हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है वो 2 या 3 पार्ट्स में आएगी। अगला पार्ट इसका कल आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राजनीतिज्ञ के बारे में, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आई हूँ। फर्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कालू मेहरा, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कालू मेहरा थे, ठीक है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1831 में हुआ था, ठीक है। 1831 में हुआ था और कहाँ हुआ था? बुसुंड गांव अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इनके जन्म के लेकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड है। गुप्त संगठन क्रांतिवीर किसके द्वारा बनाया गया था? कालू मेहरा द्वारा, ठीक है। कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्रांतिवीर संगठन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया था? कालू मेहरा द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इस गुप्त संगठन बनाकर उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमांचल केसरी के नाम से किसे विभूषित किया गया है? बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है। कुमांचल केसरी की अगर बात करें तो कुमांचल केसरी के पदवी के नाम से किसे विभूषित किया गया है? बद्रीदत्त पांडे को किया गया है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 में, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? कनखल हरिद्वार में हुआ था, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, ठीक है। इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था और कब से कब तक किया था? 1913 से 1918 तक किया था, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया उसके बाद इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका शक्ति का प्रकाशन किया था, ठीक है। और वो कब किया था? 1918 में किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे? कुली उतार, कुली बेगार आदि के विरोध में आंदोलन चलाए, ठीक है। किसने चलाए थे? कुली उतार, कुली बेगार आदि के विरोध में आंदोलन बद्रीदत्त पांडे जी के सहयोग से चलाए गए थे, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 5 बार जेल गए थे, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कितनी बार जेल गए थे? 5 बार जेल गए थे, ठीक है। याद रखिएगा। और इन्होंने अपने जीवन काल में 2 स्वर्ण पदक भी हासिल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा का अंत किसने किया था? हरगोविंद पंत ने, ठीक है। हरगोविंद पंत की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये जान लेते हैं। इनका जन्म जो था 19 मई 1885 में, कितने में हुआ था? 19 मई 1885 में चितई अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? चितई अल्मोड़ा में हुआ था हरगोविंद पंत जी का जन्म, ठीक है। और कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया था, उस प्रथा को, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932 और 1940 में ये जेल भी गए थे, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि अल्मोड़ा में कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को, ठीक है। अल्मोड़ा में जो कांग्रेस की रीढ़ है वो किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है, मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लेकर आया था? बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटली चमोली में, ठीक है। चमोली में एक पाटली जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कार्य की अगर बात करें तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? गढ़वाल साहित्य कला का पुनरुत्थान का कार्य इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और दूसरा जो मेन कार्य है वो है मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने यही लेकर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल है, ठीक है।
और साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया है, वो है 1969 में पेशावर कांड की जो पैरवी थी वो किसके द्वारा की गई थी, मुकुंदी लाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। और 1922 में तरुण कुमार का प्रकाशन जो था वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि तरुण कुमार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा किया गया है, और किस वर्ष किया गया था, 1922 में किया गया था, ठीक है। और पेशावर कांड की अगर पैरवी की बात करें तो पेशावर कांड जब हुआ था तो उसकी जो पैरवी थी वो किसने की थी, मुकुंदी लाल द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, 1969 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए कुमाऊं क्षेत्र में किसने जागरूकता फैलाई थी, खुशीराम ने, ठीक है। खुशीराम की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 13 दिसंबर 1886 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म, 13 दिसंबर 1886 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, हल्दूचौड़ नैनीताल में हुआ था, ठीक है। और कार्य की अगर बात करें तो बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने जागरूकता फैलाई थी, ठीक है। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट कार्य और है इनका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी, खुशीराम आर्य ने, ठीक है। दलितों को जो शिल्पकार नाम प्रदान करने में जो अग्रणी भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, वो खुशीराम आर्य ने निभाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय पुत्र व महाराष्ट्र के नाम से किसे विभूषित किया गया है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, ठीक है। हिमालय पुत्र व महाराष्ट्र के नाम से पंडित गोविंद बल्लभ पंत को विभूषित किया गया है, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है, 10 सितंबर 1887 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ था, 10 सितंबर 1887 में, ठीक है। 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ है, और कहाँ हुआ था, खूटग्राम अल्मोड़ा में हुआ है, ठीक है। अल्मोड़ा के खूटग्राम में हुआ है इनका जन्म, खूटग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और बात इनके कार्य की जाए तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इन्होंने कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। 1946 में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे, 1946 में बने थे, और 1955 में केंद्रीय कैबिनेट गृह मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न की उपाधि किस वर्ष दी गई, 26 जनवरी 1957 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, याद रखिएगा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं उनको भारत रत्न की जो उपाधि दी वो किस वर्ष दी गई थी, 26 जनवरी 1957 में दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है राइफलमैन के नाम से किसे जाना जाता है, गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। राइफलमैन के नाम से किसे जाना जाता है, गब्बर सिंह नेगी को जाना जाता है, ठीक है। गब्बर सिंह नेगी की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, चंबा मरूड टिहरी में हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे ये जान लेते हैं। विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। गब्बर सिंह नेगी जो थे वो 2/39 गढ़वाल राइफल में शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोपरांत विक्टोरिया कांस्य पदक से किसे सम्मानित किया गया था, गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। मरणोपरांत का मतलब है कि मरने के बाद जो था वो विक्टोरिया क्रॉस पदक जो था वो किसे दिया गया था, गब्बर सिंह नेगी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि चंबा का मेला कब लगता है, 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 अप्रैल को चंबा का मेला लगता है, ठीक है। और चंबा के मेले की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, 21 अप्रैल 1925 से हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबा मेला कब लगता है, तो कौन सी डेट में लगता है, 21 अप्रैल में लगता है, ठीक है। और गब्बर सिंह के स्मृति के पास जो है चंबा मेला प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लगता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी कौन था, दरबार सिंह नेगी, ठीक है। दरबार सिंह नेगी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म नवंबर 1887 में हुआ है, ठीक है। और कहाँ हुआ था, नारायण बगड़ चमोली में हुआ था, ठीक है।
और यह किस रेजिमेंट के सैनिक हैं, यह भी याद रखें, 1/39, ठीक है, 1/39 गढ़वाल राइफल के, ठीक है, 1/39 गढ़वाल राइफल के यह सैनिक थे, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें विक्टोरिया क्रॉस पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि वीसी साहब के किसे कहा जाता है, दरबार सिंह नेगी को, ठीक है। तो वीसी साहब किसे कहा जाता है, दरबार सिंह नेगी को कहा जाता है, ठीक है। वीसी साहब का मतलब होता है विक्टोरिया साहब, ठीक है। नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, वीर चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की अगर बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है, वीर चंद्र सिंह भंडारी है, ठीक है। बहुत जगह वीर चंद्र सिंह नेगी दिया गया है, लेकिन नेगी नहीं है, वीर चंद्र सिंह भंडारी है, क्योंकि इनके पिता के नाम पे भी भंडारी लगा हुआ है, ठीक है। तो वीर चंद्र सिंह की बात करें तो इनका जो जन्म था वो कब हुआ था, वो याद रख लीजिए। इनका जो जन्म था वो 25 दिसंबर 1851 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1851 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, रैणसेरा गांव पौड़ी में, ठीक है। किस जगह हुआ था, रैणसेरा गांव पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में हुआ था, याद रखिएगा। और बटालियन कौन सी बटालियन के सैनिक थे, ये भी याद रखिएगा, 2/18, ठीक है, 2/18 गढ़वाल बटालियन के ये सैनिक भी थे, ठीक है। और वास्तविक नाम पूछा जाता है बहुत बार, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या है, वीर चंद्र सिंह भंडारी है, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की लड़ाई में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड कि पेशावर कांड का महानायक के रूप में किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे जाना जाता है, वीर सिंह गढ़वाली को, ठीक है। पेशावर कांड का जो महानायक है वो किसे कहा जाता है, वीर सिंह गढ़वाली को कहा जाता है, ठीक है। क्या था पेशावर कांड, क्या था ये हम जान लेते हैं। मुस्लिम लोगों द्वारा किए गए आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने हथियार फेंक दिए थे और गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो लोकनायक और प्रेरणा स्रोत थे वो कौन थे, इंद्रमणि बड़ौनी थे, ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1924 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 24 दिसंबर 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अखोड़ी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कहाँ हुआ था, अखोड़ी ग्राम रुद्रप्रयाग में हुआ था इनका जन्म। और कार्य की अगर बात करें तो 1977 में राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड है कि अगस्त 1944 में पौड़ी के आरक्षण हेतु आमरण अनशन किसने शुरू किया था, इंद्रमणि बड़ौनी ने, ठीक है। 1944 में पौड़ी के जो आरक्षण के लिए जो आमरण अनशन शुरू किया था वो किसने किया था, इंद्रमणि बड़ौनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंद्रमणि बड़ौनी से रिलेटेड है, वो है उत्तराखंड के गांधी की उपाधि किसे दी गई है, इंद्रमणि बड़ौनी को, ठीक है। उत्तराखंड का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़देव सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। गढ़देव सेवा संघ की जो स्थापना थी वो श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी, ठीक है। श्रीदेव सुमन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था ये जान लेते हैं, 25 मई 1916 में, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी का जन्म कब हुआ था, 25 मई 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जौल गांव टिहरी में हुआ था, ठीक है। जौल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, जौल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। और बचपन का नाम याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम है वो क्या है, श्रीदत्त बड़ौनी है, ठीक है। और गढ़देव सेवा संघ की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो इनका क्या था, टिहरी रियासत से जनता की मुक्ति के लिए, ठीक है। टिहरी रियासत द्वारा जो भी जनता पर अत्याचार किए जाते थे उनकी मुक्ति के लिए जो था गढ़देव सेवा संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और गढ़देव सेवा संघ का बाद में नाम बदल के क्या रख दिया गया, हिमालय सेवा संघ, ठीक है।
टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये 29 अगस्त 1942 को देवप्रयाग से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि 3 मई 1944 को ऐतिहासिक अनशन किसने शुरू किया था? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, 3 मई 1944 को जो ऐतिहासिक अनशन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? श्रीदेव सुमन द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इस अनशन में यह अनशन कब तक चला था? 84 दिनों तक चला था। ठीक है, और 25 मई 1944 को जो था उन्होंने जो अपना शरीर था वो त्याग दिया था। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 को हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासक मैक्री हैरी की सभा में किसने झंडा फहराया था? जयानंद भारती ने। ठीक है, ब्रिटिश शासक जो मैक्री हैरी था उसकी सभा में जो झंडा फैलाया था वो किसने फैलाया था? जयानंद भारती जी ने फैलाया था। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला पार्की आंदोलन के प्रेरणादायक कौन थे? जयानंद भारती। ठीक है, डोला पार्की आंदोलन के जो प्रेरणादायक थे वो कौन थे? जयानंद भारती थे। ठीक है, और इन डोला पार्की क्या था ये जान लेते हैं। डोला पार्की एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें जो नीची जाति के लोग हैं उनको उनकी बारात में डोली में नहीं बैठने दिया जाता था। ठीक है, और इस प्रथा का जो कुप्रथा का जो अंत था किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है कि दलितों की डोला पार्की के साथ बारात की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 1924 में की गई। ठीक है, दलितों की पहली जो डोला पार्की के साथ बारात की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1924 में की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जोहार के पंडित बंधु किन्हें कहा जाता है? नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह तथा कल्याण सिंह को। ठीक है, जोहार के पंडित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, जोहार के पंडित बंधु के नाम से किसे किसे जाना जाता है? नैन सिंह को, नैन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह तथा कल्याण सिंह को जो था वो जोहार के पंडित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह क्या थे? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया था बहुत जगह। ठीक है, और इसमें जो थे इसमें नैन सिंह रावत और किशन सिंह जो थे वो प्रमुख जोहार पंडित थे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, नैन सिंह रावत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मौलिक पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? नैन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, मौलिक पंडित के नाम से नैन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नैन सिंह रावत से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रॉयल फिजियोलॉजिकल सोसाइटी लंदन द्वारा पिटेनेस गोल्ड मेडल किसे सम्मानित किया गया था? नैन सिंह को। ठीक है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन द्वारा पिटेनेस गोल्ड मेडल जो है वो उससे किसे सम्मानित किया गया था? नैन सिंह को सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? प्रयागदत्त पंत को। ठीक है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? प्रयागदत्त पांडे को जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन्हीं से रिलेटेड है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रयागदत्त पंत थे। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रयागदत्त पंत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक व मंत्री रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रयागदत्त पंत। ठीक है, ये सर्वाधिक समय तक विधायक व मंत्री रहने वाले उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव औली को। ठीक है, काली कुमाऊं का जो शेर है वो किसे कहा जाता है? हर्षदेव औली को कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कार्य किए थे? कुली आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्हीं से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव औली ने। ठीक है, और साथ ही इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव औली जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है,
उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मोहन सिंह नेगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन से? मोहन सिंह रावत थे। ठीक है, मोहन सिंह रावत की अगर बात करें तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हीं से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह रावत ने। ठीक है, कत्यूरी घाटी किसे कहा जाता है? यानी कि बागेश्वर जागनाथ को कहा जाता है। और बागेश्वर जागनाथ में जो था कुमाऊं परिषद की शाखा की जो स्थापना थी वो किसने की थी? मोहन सिंह रावत द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, किसने लिखी थी? इंद्र सिंह रावत ने लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंद्र सिंह रावत ने लिखी थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ठीक है, कुमाऊं का योगदान जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई है? इंद्र सिंह रावत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि 1932 में कुमाऊं युवा सम्मेलन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? इंद्र सिंह रावत को। ठीक है, 1932 में कुमाऊं युवा सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो किससे बनाया गया था? इंद्र सिंह रावत को बनाया गया था। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इंद्र सिंह रावत जी से रिलेटेड कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की मुक्त पैरवी किसके द्वारा की गई थी? इंद्र सिंह रावत द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? इंद्र सिंह रावत द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल जिले के कई नवयुवकों की मुक्त पैरवी भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इंद्र सिंह रावत जी द्वारा। नेक्स्ट है हिंदू समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ से उत्तराखंड में एकमात्र सदस्य कौन थे? कौन था? भवानी सिंह रावत। ठीक है, भवानी सिंह रावत जो थे हिंदू समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड में एकमात्र सदस्य थे। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? 1930 में पुलिस से बचाव के लिए आज़ाद व उनके जो अन्य सदस्य हैं उन्हें अपने पैतृक गांव ले गए थे। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुगड्डा मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भवानी सिंह रावत द्वारा। ठीक है, तो भवानी सिंह रावत द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? दुगड्डा मेले की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास में लगातार 5 बार विधानसभा में प्रवेश करने का रिकॉर्ड किसका था? जगमोहन नेगी का। ठीक है, इतिहास में लगातार 5 बार विधानसभा में प्रवेश करने का जो रिकॉर्ड था वो किसका था? जगमोहन सिंह नेगी का था। ठीक है, कार्य की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कार्य किए थे? 1930 में देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? महावीर त्यागी को। ठीक है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? महावीर त्यागी को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, वो है 1923 से लगातार 44 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? महावीर त्यागी रहे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1923 से लगातार 24 वर्षों तक जो थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष भी रहे थे महावीर त्यागी जी। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे सम्मानित किया गया था? सोभन सिंह जिन्ना को। ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी से जो था सोभन सिंह जिन्ना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, सोभन सिंह जिन्ना की अगर हम बात करें तो इनके कार्य जान लेते हैं कि इन्होंने क्या कार्य किए हैं। क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन भर खादी वस्त्र पहनने व विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की शपथ किसने ली थी? डॉक्टर भगत दर्शन ने। ठीक है, जीवन भर खादी वस्त्र पहनने व विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार करने की जो शपथ थी वो डॉक्टर दर्शन द्वारा ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर भगत दर्शन ने। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर भगत दर्शन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आने के बाद किन्होंने अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द हटा दिया था? डॉक्टर भगत दर्शन ने। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब ये गांधी जी के संपर्क में आए थे
तो भगत दर्शन जी ने क्या किया था, अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द जो था वो हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, नारायण दत्त तिवारी को। ठीक है, विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी की बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। और कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने जो कार्यकाल था काफ़ी लंबे समय तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 15 अगस्त 1982 को श्रीनगर कश्मीर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। ठीक है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 15 अगस्त 1982 को श्रीनगर कश्मीर में लाल चौक में अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराया था। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये क्वेश्चन है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो नाम है वो डाक टिकट पर कब जारी किया गया, 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, कब किया गया था, 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, याद रखिएगा 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, तो याद रखिएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम का जो डाक टिकट था वो कब जारी किया गया था, 23 अप्रैल 1994 को जारी किया गया था। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।